हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज है या मान लो कुछ ही अंश मालूम है। क्या आपको मालूम है यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स कितना पुराना है, ये कितना बड़ा है और किन चीजों से मिलकर बना है? दोस्तों, आज का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। पहले जानते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड क्या है। यूनिवर्स अंतरिक्ष का एक विशाल विस्तार है जिसमें सभी ऊर्जा और पदार्थ मौजूद हैं। यही एनर्जी और मैटर यूनिवर्स के दो मेन कंपोनेंट हैं। साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि मोस्ट ऑफ मैटर इनविजिबल है और सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी समझ से परे है। 95% एनर्जी और मैटर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, अगर हम यूनिवर्स का मैक्सिमम पार्ट नहीं देख सकते तो यूनिवर्स को स्टडी कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि यूनिवर्स का हमें बहुत कम ज्ञान है। यूनिवर्स गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट से मिलकर बना है। हम अर्थ पर रहते हैं। अर्थ एक प्लेनेट है। प्लेनेट सोलर सिस्टम का पार्ट है एंड सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। तो यूनिवर्स की एक इमेज हमारे माइंड में बन जाएगी जिससे इसको हम थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। साइज एंड एज ऑफ द यूनिवर्स। अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा और कितना पुराना है, पर अनुमान के अनुसार ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो हमें 93 बिलियन लाइट ईयर्स का टाइम लग जाएगा यूनिवर्स के डायमीटर को पूरा करने में। और ये माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर पुराना है। दोस्तों, हम यूनिवर्स की बात करें और बिग बैंग थ्योरी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है ये थ्योरी? आइए जानते हैं। स्पेस में देखने पर हम ये देख सकते हैं कि सभी स्टार्स और गैलेक्सीज वास्तव में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा है तो हमें बहुत सी चीजें मूव करती हुई नजर आएंगी। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स का विस्तार या ये एक्सपेंड हो रहा होगा। यदि इस प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए हम उलट दें तो सभी चीजें एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, या सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो यूनिवर्स की सभी चीजें सिंगल पॉइंट से शुरू हुई होगी। इससे ये पता चलता है कि जरूर किसी तरह का ब्लास्ट हुआ होगा जिससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। इसी ब्लास्ट को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, हम लगभग 5% ही यूनिवर्स के बारे में जानते हैं और 95% अभी भी एक मिस्ट्री है। हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज अस्तित्व में आती है उसके अस्तित्व में आने का एक कारण होता है। इसी तरह हमारे यूनिवर्स का अस्तित्व शुरू हुआ और हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूनिवर्स के अस्तित्व का एक कारण है। वैसे तो यूनिवर्स से जुड़ी सभी चीजों का अनुमान लगा पाना सही भी हो सकता है और नहीं भी, परंतु कुछ पल के लिए अगर हम इमेजिन करें कि मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियन सालों के बाद हमारा यूनिवर्स कैसा होगा, क्या तब तक ये अर्थ रहेंगी? क्या हमारा अस्तित्व तब तक रहेगा? क्या ये प्लैनेट्स तब तक रहेंगे? क्या ये स्टार्स बुझ जाएंगे या ब्लैक होल्स द्वारा सब कुछ निगल लिया जाएगा? तो दोस्तों, आपको छोड़कर जा रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ। सोचिए और बताएं जरूर कि आप ट्रिलियन ईयर के बाद यूनिवर्स को कैसे देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डार्क
साइट।